बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अजीब दौर आ गया है कि जिसकी गिरफ्तारी की जाती है वो हीरो बन जाता है। अब जनाब काजी फाइज ईसा साहब के फैसले के बाद हुकूमत ने तो मंडियां लगानी थी। ये भी खबरें थीं कि बहन बेटियों को लापता या अगवा किया जाएगा, उनकी आवाज़ें सुनवाई जाएंगी, या तो पैसे ले लो या फिर देख लो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हारे घर वालों के साथ, तुम्हारी खवातीन के साथ क्या होगा, तो वोट डाल दो। तो अब ये होगा क्योंकि अब काजी साहब ने इसकी इजाज़त दे दी है सलमान राजा के बकौल। लेकिन हुकूमत के साथ तो मोए मोए हो गया। जो लोग ये समझते थे हमारी जेब में है वही छोड़कर चले गए हैं और अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही अब क्या करना है। वो कह रही है तो हमारे साथ थे, अब स्पीकर को लिखा है फौरी तौर पर इनको नाअहल कर दो, फौरी तौर पर इन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, ये तो हमारे बंदे थे, हमारे साथ थे और अब ये हमारे साथ ही नहीं रहे क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया है जो भी आईनी तरमीम आएगी उसमें वोट डालने से। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है कि ये लोग इनके थे भी या नहीं, ये नून लीग पीपल्स पार्टी इनके थे, काफ लीग के थे या नहीं थे, असल कहानी ये है। दूसरी तरफ जनाब हुकूमत जितनी फस्तायत, जितना जबर और तशद्दुद कर रही है, जितना डरा धमका रही है, नए नए तरीके निकल रहे हैं एहतजाज के, नए नए तरीके। जितना ही रोकना चाहते हैं उतना ही एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है। अब एक फ्लैश एहतजाज का तरीका निकल आया है और वही सूरत हाल लाहौर में नजर आई है, बड़ी दिलचस्प। क्योंकि हुकूमत तो चाह रही थी कि किसी तरह का एहतजाज ना हो, जहां भी लोग निकले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन लाहौर में तहरीक इंसाफ के तलबा निकल आए और हॉर्स ट्रेडिंग को कानूनी रास्ता देने और मुमकिन आईनी तरमीम के खिलाफ तलबा आए, सड़क पर निकले, झंडे उठाए होते तहरीक इंसाफ के और इन्होंने एहतजाजी वॉक की और जनाब अदलिया के हक में, आज़ाद अदलिया के हक में, और फिर कहा जी 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर दमादम कलंदर होगा। फिर ये जनाब वहां से गायब हो गए। अच्छा, बड़ी गिरफ्तारी जिसको कहा जा रहा है वो है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुस्तफीन काज़मी की गिरफ्तारी। इनकी गिरफ्तारी की वीडियो सामने आई है, इनके घर में पुलिस घुसी है, खवातीन भी नजर आ रही हैं, लेकिन ये शेर की तरह वहां पर गए हैं और गिरफ्तारी दी है। पुलिस वाला को गले भी लगा रहा है, पता नहीं शायद वो इनसे मुतासिर हो गया कि इस बुजुर्गी में आप जिस तरह आके गिरफ्तारी दे रहे हैं, हम तो छापा मारने आए थे, हम तो समझ रहे थे अब घर के अंदर घुसे हैं, कुछ तोड़ फोड़ भी करेंगे जो हमारा तरीका वारदात है और फिर आपको गिरफ्तार करेंगे या आप इधर उधर होंगे, फिर हम खवातीन को किसी तरह से करेंगे, कोई तंग करेंगे या कुछ करेंगे, जो हमने देखा है कि जो अक्सर रिपोर्ट होता है, फिर आप गिरफ्तारी देने आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद चलकर गिरफ्तारी दे दी है और ये वही वकील साहब हैं जो आपने देखा मीडिया में छाए हुए, हर कोई उनका इंटरव्यू ले रहा, जिन्होंने काजी साहब की अदालत में खड़े होकर, भरी अदालत में सबके सामने काजी फाइसा को कहा, चीफ जस्टिस को कहा कि आप फ्रॉड हैं। फिर बाहर आकर भी इंटरव्यू देते रहे और यही बात करते रहे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप फ्रॉड हैं, आप देखते हैं हम कैसे फैसला देते हैं, वकुला हैं बाहर, इन्होंने ये बात की। अब उनको गिरफ्तार करवा दिया है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये डोनट वाला ही सीन हो रहा है, बाहर जाते हैं तो लोग इस तरह की बातें कर देते हैं। अब अदालत में एक भरम था वो भी खत्म हो गया। अब इसके बाद पता नहीं और कितने वकुला इस तरह आएंगे, क्योंकि ये तो अब कहा जा रहा है वकुला में हीरो बन गए हैं कि जिस तरह इन्होंने जुर्रत दिखाई और जाकर खड़े होकर काजी फाइसा से बात की, ये सब कुछ किया, तो अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है, अब केस चलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन वो सिलसिला चल रहा है एहतजाज का भी, लोग बोलते चले जा रहे हैं, बात करते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि वो जो बेकरी थी उसके बाद उसके बाहर जिस तरह से होने लग गया एहतजाज या नारे लगने लग गए, अब वही सूरत हाल है, कितनों गिरफ्तार करवाएंगे। पहले आया काजी साहब ने गिरफ्तारी से रोक दिया है, लेकिन अब गिरफ्तारी भी हो गई है। जो दो लोग मैंने आपसे कहा था नून लीग समझ रही थी हमारी जेब में है और काफ लीग भी, और ये सारा निज़ाम हम साथ लपेट लेंगे, ये दो बड़े अहम लोग हैं और इनके ऊपर शक भी था कि समझ नहीं आ रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। आदिल बाज़ई और इलियास चौधरी, अब ऐन मौके पर ये लोग गायब हैं, राबते में नहीं आ रहे। ये लापता वाले नहीं हैं, वरना तो मसला नहीं था, वो तो ये था कि इनको यकीन था ये हमारे साथ हैं, लेकिन वो खुद से इधर उधर हो गए हैं, कोई फ़ोन पर राबता नहीं हो पा रहा। ये थे तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते हुए थे, लेकिन क्या हुआ कि इनको 2 नंबरी से, एक को काफ लीग में और एक को नून लीग में दिखाया इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से, जबकि ये खुद बयान हल्फी दे चुके थे कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहे हैं, क्योंकि वही बात बल्ले का निशान छीना और इलेक्शन कमीशन ने वारदात डाली कि जी तहरीक इंसाफ तो पार्टी नहीं है, आप उसके साथ नहीं हो सकते। तो फिर इन्होंने मजबूरन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, मगर ये कह रहे थे नहीं नहीं ये हमारे साथ हैं, फलां हैं, इस तरह के बयान दिलवाए गए। अब इलेक्शन कमीशन के फ्रॉड से हुकूमती लिस्ट में शामिल किए गए 2 MNAs ने बगावत कर दी है। आदिल बज़ई और इलियास चौधरी ने आईनी तरमीम के खिलाफ और PTI का साथ देने का फैसला कर लिया। नून लीग और काफ लीग ने दोनों MNAs के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भेज दिया है। सीट चली भी गई तो हुकूमत का नुकसान है, ये फ़हीम अख्तर मलिक कह रहे हैं।
और ये इलेक्शन के मामला को बड़ा अच्छा समझते हैं। यानी अब इनको नाहल किया जाएगा तो कम से कम 60 दिन मेरा ख्याल लगते हैं कि इलेक्शन दोबारा होंगे। तब तक ये 25 अक्टूबर गुजर जाएगी और बिलावल कह चुके हैं उससे पहले पहले हमने करना है, वरना निज़ाम लपेट दिया जाएगा, बड़ा कुछ हो सकता है, फलां हो सकता है। तो जो होना है उससे पहले होना है। तो उसके बाद ये सीटें, अगर वही धांधली इलेक्शन कमीशन साथ है, सिकंदर सुल्तान राजा वहाँ बैठे हैं, हमने देखा ज़मीनी इलेक्शन में तो और ज़्यादा झुरलू फिर रहा है क्योंकि वो आसान है कि सिर्फ एक जगह इलेक्शन है, तब तक बात और तरफ चली जाएगी। लेकिन आदिल बज़ई का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो अगर वहाँ इस तरह से करेंगे तो और मसला होगा। ये लोग तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते थे, लेकिन इस तरह से इन्होंने गेम लड़ाई कि तो हमारे लोग हैं, अब वो गायब हो गए हैं जिनसे वोट लेने थे, इनके तो अपने वोट उल्टा कम हो गए हैं। अभी मंडी इन्होंने लगानी थी, लोग लापता करने थे या किसी के घर वाले लापता करने थे, जो हमने देखा है ये सब होता रहा है। कागजात नामजदगी से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो काजी फैसल साहब को नज़र नहीं आ रहा था, अब उन्होंने वैसे ही लाइसेंस दे दिया है फैसला करके कि जाओ जिसको मर्जी करो, जो करना है करो। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के साथ भी और हुकूमत के साथ भी मोए मोए हो गया है। अच्छा, एहतजाज जो है वो भी बढ़ रहा है और उसमें तेज़ी आ रही है। अगरचे ये कहा गया है कि वज़ीर दाखिला और आईजी इस्लामाबाद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जी फिर हमसे गिला ना कीजिएगा, नहीं छोड़ेंगे ये वो। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोशिशें जारी हैं कि इमरान खान को कायल किया जाए कि जी आप ये एहतजाज मौखर कर दें। पता नहीं अब एहतजाज मौखर होता है नहीं होता, जब तक आप वीडियो देखेंगे उस वक्त तक पता नहीं क्या हो, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आती चली जा रही हैं। इसी तरह से जनाब डी चौक पर तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला, शहर में दफ़ा 144 नाफिज। पूरे मुल्क में वैसे तो दफ़ा 144 लगी हुई है कि जी 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। किसी भी किस्म के इज्तिमा, जलसे, एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। मोटरवे M1 और M2 मुकम्मल तौर पर बंद होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की होम डिपार्टमेंट को मोबाइल नेट सर्विस मुकम्मल बंद रखने की तजवीज़, के नेट भी बंद कर दें, मोबाइल सर्विस बंद कर दें। रावलपिंडी पुलिस के 4000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। सिर्फ यही नहीं, टेक्सला, चक्री, रवात, AWT से बंद होगा। एंटी रॉयट फोर्स के दस्ते अलग से तैनात किए जाएंगे और पुलिस को आंसू गैस और रबर की गोलियां, ये नया काम हुआ है, ये बहुत जरूरी है जी। रबर की गोलियां, चूंकि मकबूजा कश्मीर में रबर की गोलियों का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तो ये अब पाकिस्तान में भी पुलिस को दिया जा रहा है। रबर की गोलियां पहुंचा दी गई हैं। किसी भी कारकुन को एहतजाज करने की सूरत में गिरफ्तार किया जाए। रावलपिंडी इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। घरों में रहें, बाहर ना निकलें, बंद हो जाएं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, हर चीज़ बंद, दफ्तर बंद। जलसा और एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी। आइन पर अमल कर लेते तो ये सारा मसला ना होता। मैंने आपको बताया ना, लोग नए तरीके से निकल रहे हैं। फिर अब देखिए, काजी फैसल साहब के खिलाफ कोई भी बात करता है, कोई भी होता है, तो वो अब सिलसिला बढ़ रहा है। इस पर साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है, मैं चीफ जस्टिस काजी फैसल से एक वादा मांगता हूँ कि जब भी वो रिटायर हों तो पाकिस्तान में रहें, ताकि इसे ये कौम अंदाज़ा करवाए कि पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करनी। तो यानी लोग किस तरह से इनके बारे में सोच रखते हैं ताकि लोगों को पता लग सके। अच्छा, फ़हीम अख्तर मलिक का मैंने जिक्र किया, ये इलेक्शन कमीशन की बीट करते हैं, बड़े अच्छे साफ़ी हैं। ये कहते हैं कि मैंने वीडियो में जिक्र किया अभी हाल ही में कि किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात गए थे और उसके बाद कई घंटे गायब रहे और उसके बाद फिर जीते हुए हारे हुए हो गए थे और हारे हुए जीते हो गए थे। वो कई घंटे गायब रहने के बाद इलेक्शन बिल्कुल बदल दिया गया रिजल्ट। ये 8 फरवरी 2024 की वो रात है, वो लम्हात जब सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन से बाहर गए और जब वापस आए तो हारने वाले जीत गए, जीतने वाले हार गए। इस रात, इससे अगले दिन और बाद में अपने YouTube चैनल पर मुसलसल मैंडेट चोरी का वाकया बयान करता रहा। रात भी वीलॉग में इसका जिक्र किया था जो आज वायरल हो गया। और उन्होंने लिखा था उस वक्त 8 फरवरी की रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा शदीद परेशानी में बगैर प्रोटोकॉल के इलेक्शन कमीशन से रवाना, वरना प्रोटोकॉल लेकर जाते थे, पता नहीं कहाँ गए थे। और उसके बाद सब कुछ बदल गया और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा फिर इलेक्शन नजर आए। 8 फरवरी कुछ था, 9 फरवरी को कुछ और हो गया और उसका खमियाजा कौम भी, मुल्क भी आज तक भुगत रहा है और भुगतता रहेगा जब तक ये इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे। अब ये तो ज़ाहिर है कि इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि इससे तो इनका काम ही ख़त्म हो जाएगा। चौधरी इलियास काफ लीग जिसको कहा गया, हालांकि ये तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते थे। आदिल बज़ई नून लीग के खिलाफ स्पीकर याद सादिक के पास रेफरेंस दायर, हुकूमत को दोनों अरकान के वोट ना मिलने का खदशा है। आदिल बज़ई और चौधरी इलियास PTI की हिमायत से जीते थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी तक दिया, लेकिन रिकॉर्ड में काफ और नून लीग की रुकन है, ये इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में। तो अब ये ऐसी दो नंबरियाँ हुई हैं। उसके बाद ये देखें, एक्सपेक्ट करते हैं कि जी नहीं, हमें कहा जाए कि हम आइन और कानून के मुताबिक हैं, हमारे इदारे की इज्जत की जाए। अब ये भी खबर आ रही है कि आइनी तरामीम में थोड़ी सी तब्दीली की गई है कि मुलाजमत में तोसी सिर्फ उनको मिलेगी
जो आईनी अदालत, सो कॉल्ड आईनी अदालत, जिससे पूरा अदालती निज़ाम तबाह कर दिया जाएगा, वहाँ भेजे जाएंगे। यानी काजी फैसल साहब और दीगर जो सहूलतकारी करेगा वो जाएगा, बाकी नहीं, किसी को नहीं मिलेगी, ये कहा जा रहा है। आदिल बज़ई और चौधरी इलियास के साथ जो भी हुआ, मगर अहम वक्त पर उन्होंने गायब होकर अपनी वफादारी साबित कर दी। आम वक्त पर वो खुद ही गायब हो गए और कैसे मोड़ पर हुए हैं, हुकूमत परेशान होगी, ये क्या हो गया, हमारे तो अपने ही निकल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे ही है कि एक शख्स को जुर्म करने की बाकायदा इजाज़त दी जाए और साथ ही इसको कहा जाए कि हाँ जुर्म तुम कर लो, तुम्हें इजाज़त है, टका के करो, लेकिन बाद में तुम्हें सज़ा दे दी जाएगी, कोई बात नहीं, ये हाल है। अच्छा, और इसके अलावा जनाब नवाज शरीफ बजट मंजूरी के वक्त ऐवान नहीं आए, गैर हाजिरी लगी हुई है, लेकिन अब 3 माह बाद याद आया कि आदिल बज़ई ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है, इसलिए नाअहल कर दो। आदिल बज़ई का कहना है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी दिया, नून लीग में शामिल करना बदनीयती है, वो कह चुके हैं। अच्छा कि जी क्या कह रहे हैं कि इनको नाअहल करो, स्पीकर एजाज सादिक को कह रहे हैं अपने स्पीकर को, क्योंकि बजट में इन्होंने वोट नहीं दिया। भाई बजट में तो मियां नवाज शरीफ ने भी वोट नहीं दिया। फिर अब नवाज शरीफ को, आदिल बज़ई और शुजात हुसैन को चौधरी इलियास का साबित करना होगा कि बजट सेशन में पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। कौमी असम्बली रिकॉर्ड के मुताबिक ऐवान में कोई गिनती ही नहीं हुई, अरकान ने यस नो कहा। नवाज शरीफ, शुजात हुसैन ने कैसे तय कर लिया कि इन दोनों ने बजट को वोट ही नहीं दिया? ये कैसे करेंगे अगर ये कहते हैं इनके हैं भी, तब भी ये एक मसला है। उबैद भट्टी लिखते हैं, साफ़ी हैं, लोटे राजा रियाज और फैसल वाडा ने कहा तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं होगा, काजी ने बल्ला छीन लिया। नून लीग ने कहा काजी को तौसीह देनी है, काजी ने सीटें पूरी करनी शुरू कर दी। नून लीग ने कहा 63A उड़ाया जाएगा, काजी ने अपने साथ बिठाकर 63A उड़ा दिया। अभी भी काजी की ईमानदारी पर आप शक करते हैं? और क्या क्या चाहिए? यह है जनाब इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं कि एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, बल्कि ये कहना चाहिए कि सर के बालों से लेकर पैर के पाँव के अंगूठे के नाखून तक, वो यानी पैर के अंगूठे के नाखून तक का जोर लगा रहे हैं, और कि किसी तरह से कोई आईनी तरमीम हम करवा लें, किसी तरह अपनी हुकूमत बचा लें, किसी तरह काजी साहब को एक्सटेंशन दे दें। और ये जोर सिर्फ एड़ी चोटी का नहीं, और भी बहुत सी जगहों का जोर लगा रहे हैं। जिस्म के और बहुत से अज़ा हैं जिनका पूरा जोर लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये जनाब काम हो जाए, लेकिन अभी तक चीज़ें हुकूमत के काबू में पूरी तरह नहीं आई। यानी ये देखिए, ये सबक है। जो लोग ख़ुद को ज़मीन पर खुदा समझने लगते हैं, यानी कि हम ज़मीनी खुदा हैं, हम चाहे तो लोगों की ज़िंदगी मौत के फ़ैसले कर लें, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता, रिज़्क़ का फ़ैसला हम कर लें, लोगों को उठाने का फ़ैसला, घरों में घुसने का, चादर दिवारी के तक़द्दुस पर अमल करेंगे, हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, कोई हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता। स्याह सफ़ेद के मालिक बनने की तरफ जाते हैं, और यही होता है ना कि कुछ भी हम फैसला कर सकते हैं और वो फिर होगा। जब हमने कह दिया था होगा, जो भी हो गया। अब हमने कह दिया बल्ले का निशान नहीं होगा तो नहीं होगा। हमने कह दिया कि ये आप देखें तहरीक इंसाफ के साथ क्या होता है, ये लोग इनके लापता होंगे, फलां होंगे, इनके वोट लेंगे, तो देखें होगा। तो जब इतना गुरूर, तकब्बुर, ताकत और जहालत सब कुछ मिल जाते हैं और बढ़ता चला जाता है, तो फिर एकदम फिर आप देखिए तारीख़ गवाह है कि चाहे बड़े बड़े यहाँ पर आए जो ख़ुद को समझते थे कि हम पता नहीं कोई फ़िरौन हैं और उस तरह से हम ताकतवर हैं और फिर उस तरह के फ़ैसले करते थे, और फिर तारीख़ गवाह है कि उनके साथ क्या हुआ। तो देखते हैं कि ये कब तक इस तरह के मौजूदा जो लोग बैठे हुए हैं, हुकाम हैं, हुकूमत में हैं, वो कब तक ये फस्तायत जारी रखते हैं, और फिर कब उनके सामने भी ये हकीकत खुलती है कि भाई नहीं, तुम खुद दाई का दावा कर बैठे हो ज़मीन पर, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।